नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुने में आप सबके इस्तेवाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नीट रीटेस्ट का सख्त तरीन सिक्योरिटी में आज दोबारा इनेकाद, तुलबा में हुनूस बेचैनी, बेशतर तुलबा ने गैर यकीनी का किया इजहार। तमाम तुलबा बगैर किसी खौफ के इम्तिहान दें, मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का पैगाम। पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड खराब, हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में बोलने का हक नहीं, वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। योगा पुरसुकून और तनाव से पाक ज़िंदगी गुजारने में मददगार, आलमी यौम योगा के मौके पर कोलकाता के रेड रोड से मोदी का पैगाम। संजय रावत का बीजेपी और हमला, शिवसेना के अराकीन ने पार्लियामेंट को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त का इल्जाम। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। नीट यूजी का इम्तिहान आज दोबारा मुनक़िद किया गया। नीट के दोबारा इम्तिहान को लेकर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। साफ़ियों से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज दोबारा इम्तिहान होने जा रहा है। मुझे NTA, तमाम रियासती हुकूमतों, ज़िले इंतज़ामिया, हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम और ख़ास तौर पर मुल्क के तुलबा पर मुकम्मल भरोसा है। तकरीबन 22 लाख तुलबा थोड़ी ही देर में नीट के इम्तिहान में शामिल होने वाले हैं। वो तमाम तुलबा बग़ैर किसी खौफ या फ़िक्र के इम्तिहान दें। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम तुलबा को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा, आप यकीनन अच्छा करेंगे। तमाम तुलबा को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआएँ। लोगों को मुल्क के निज़ाम पर पूरा भरोसा है और आज भी वो भरोसा कायम रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये अटूट यकीन हमेशा बरकरार रहेगा। आज हम लोग इकट्ठा आके दिल्ली विश्वविद्यालय की साउथ कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को पालन किया। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है योगा 365। योगा आज की समय में विश्व जिस प्रकार की हेल्थ की चुनौती के अंदर गुजर रहा है, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल फिटनेस हो, ये सारे की उपाय भारत की सभ्यता का उपज इस योगा शास्त्र के अंदर है। मैं सभी विश्ववासियों को आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विशेष करके भारत की नौजवानों को निवेदन करता हूँ, विद्यार्थियों को निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को स्वीकार करते हुए 365 दिन की योगा और प्राणायाम के हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो खुद तो स्वस्थ रहेंगे, मानसिक स्वस्थ रहेंगे। हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया की सेवा कर पाएंगे। यही आज की आवश्यकता है। मैं फिर एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय को धन्यवाद देता हूं। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग में 6 पॉइंट आगे बढ़ा है। 322 की आंकड़ा तक उन्होंने पार किया है और आने वाले इस बार भी भारत में अनेक इंस्टीट्यूशंस 54 इंस्टीट्यूशंस QS रैंकिंग की अच्छे पोजीशन पे आने लगे हैं। मैं अनेक शुभेच्छा देता हूं भारत की एकेडमिया को, विद्यार्थियों को और शिक्षा परिवार को। सर, आज नीट भी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा। ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। मैं आज के अवसर पर और एक व्यक्तिगत रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निवेदन करता हूं, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए। हम ऐसा भी कुछ काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। कुछ घंटों के बाद बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, कल भी भारत की तथाकथित कुछ जिम्मेवार लोग
इस प्रकार के व्यवहार किए, इस प्रकार की गलत उद्देश्य से, इल इंटेंशन से कुछ व्यवहार बच्चों के साथ ऐसा किए, मैं उनको करबर्द प्रार्थना करता हूं, कम से कम अगर आप जिम्मेदार हो, अगर आप खुद को भारत की सही नागरिक मानते हो, अगर आप भारत की व्यक्तियों का नुमाइंदगी करते हो, कृपा करके आप दायित्व लो। भारत की बच्चों के ऊपर कोई कसर, कोई कष्ट आप और ना दो, यही हमारा आपको निवेदन रहेगा। निश्चित रूप में न केवल नीट आज परीक्षा हो जाएगा, खूब शीघ्र सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए, रीअसेसमेंट के लिए, रीवेरिफिकेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है। हम कोई भी अव्यवस्था बच्चों को होने नहीं देंगे, ये हम आज के दिन में आश्वस्त करते हैं। उधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज 21 जून को शेड्यूल नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए सख्त इक़दाम किए थे। एनटीए नीट यूजी का इम्तिहान मुबैना पेपर लीक होने के इल्ज़ामात के बाद मनसूख कर दिया गया था। एजेंसी ने कहा कि शफाफ और मुंसिफाना इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में बेमिसाल हिफाजती निगरानी इक़दाम किए गए हैं। एनटीए ने उम्मीदवारों को वालिदैन से भी गुजारिश की है कि वो सिर्फ सरकारी मालूमात पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर मुबैना पेपर लीक जैसे गुमराहकुन दावों से मुहतात रहें। दूसरी जानिब दिल्ली में नीट के इम्तिहान के मराकिज़ के पास सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए थे। नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान पूरे हिंदुस्तान के 551 शहरों में वाक़े 5440 इम्तिहानी मराकिज़ और बैरून मुल्क 14 मराकिज़ पर लिया जाएगा। ये इम्तिहान 12 हिंदुस्तानी ज़बानों बशमूल अंग्रेज़ी में लिया जाएगा। मुल्क भर में 2.2 मिलियन से ज़्यादा उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्को है। एनटीए के मुताबिक तमाम कमरों में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनकी कौमी, रियासती और वजारत की सतह पर लाइव फीड्स की निगरानी की जाएगी। इतना सब कुछ इंतज़ाम होने के बावजूद तलबा में गैर यकीनी और बेचैनी की सूरत-ए-हाल पाई जाती है। देखिए, आज नीट के एग्ज़ाम को लेके वाराणसी में पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां करी है, जिसके तहत एक और जहां इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग के साथ साथ सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ है, साथ ही साथ सारे अधिकारी फील्ड में निकलकर जो व्यवस्थाएं उनको चेक कर रहे हैं। मानक के अनुसार जो पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है वो लगाई गई है। इसके तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ड्यूटियां लगाई गई हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी स्पेशल ड्यूटियां तैनात करी गई हैं। ट्रैफिक के लिए ये विशेष व्यवस्था करी गई कि सारे अधिकारी निकल के ट्रैफिक को देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे नज़र रखी जा रही है और अन्य जो भी आनुषांगिक मानक हैं उनके अनुसार ये जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराया जा रहा है। आप देख भी रहे हैं कि हम और डीएम साहब दोनों निकल के जो एग्ज़ाम की सुचिता और सुरक्षा व्यवस्था है उसको चेक कर। देखिए, आज नीट 2026 के री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है और वाराणसी में कुल 47 सेंटरों पे थोड़ा माइक नीचे करो 25,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो आज एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। सभी सेंटर्स पे जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से इंश्योर कराई गई है। सभी सेंटर्स पे मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त किए गए हैं। एनटीए के द्वारा वहाँ सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए हैं, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। सभी स्थलों पर लगातार मैजिस्ट्रेट और पुलिस और जो पैरामिलिट्री के फोर्स लगाए गए हैं सभी के द्वारा लगातार नज़र रखी जा रही है। पूरी शुचिता के साथ में पूरा एग्ज़ाम का जो सिस्टम है उसको कंडक्ट कराया जा रहा है। मैं इस बार नीट देने के लिए आया हूँ इधर, तो हमारा ऑलरेडी एक 3 मई को नीट हुआ था, वो लीक हो गया। उसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी, हम काफ़ी डिमोटिवेट हो चुके थे। उस डिमोटिवेशन में जो हमें 1 मंथ मिला था हम उसमें अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए अपनी। और इस बार हमें उम्मीद है कि जो एनटीए है उसने अच्छे कॉशंस लिए होंगे कि पेपर लीक ना हो। इस बार हमारी एयरफोर्स भी बीच में है कि वो पेपर कंडक्ट करवाएगी, तो हमें होप है इस बार एनटीए से कि पेपर अच्छा आएगा। अगर टफ भी होता है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, तो काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। सर, हमने पहले भी दिया था नीट का एग्ज़ाम, तो वो लीक हो गया था, तो इस बार हम अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और आई होप इस बार हमारा पेपर जो है वो लीक नहीं होगा। किस तरह की तैयारी है जो आपने? सर, बहुत अच्छी तैयारी की हुई है हमने। इस बार लगता है कि पिछली बार भी हमने पेपर बहुत अच्छा किया था, वो पे लीक हो गया था। इस बार भी हम फुल तैयारी के साथ आए, तो उम्मीद है कि हम अच्छे से इसको कर पाएंगे। बच्ची को छोड़ने आया हूँ, पिछली बार तो रद्द हो गया, उसमें बहुत सारे बच्चे फांसी लगा लिए। इस बार ऐसा न हो, इसलिए हमारा आग्रह है शिक्षा मंत्री से और जो CBSE का चेयरमैन है, जो
जो धांधली है वो बंद करवा के बच्चे का भविष्य में काम करें। पिछले बार जो हुआ था वो तो अविश्वसनीय था, सोचे नहीं थे हम लोग कि मतलब बच्चे लोग इतने अच्छे से तैयारी करते हैं और उनको फिर से मतलब एक बार और तैयारी करने की मतलब जरूरत पड़ सकती है करके। एक दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के बारे में भी बोलना चाहूंगा कि कुछ बच्चे किसी कारणवश चूक जाते हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो अपॉर्चुनिटी समझ करके सभी बच्चे एग्जाम दें और सभी बच्चों की तरफ से मेरे तरफ से शुभकामनाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने योगा को पुरसुकून और तनाव से पाक ज़िंदगी गुजारने में मददगार बनाते हुए कहा कि हमारा हदफ 50 की उम्र में नहीं 30 साल से ज़्यादा तवाना होने का होना चाहिए। 12वीं बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर मरकज़ी तक़रीब का इनेकाद हफ्ते को रेड रोड पर किया गया, जिसकी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने की। इस मौके पर मोदी ने कहा, हम हेल्दी एजिंग के लिए योगा की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ये यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं कि उम्र बढ़ने से इंसान की सलाहियत कम ना हो। योगा इंसान को लगातार आगे बढ़ने और तरक्की करने में मददगार कर सकता है। इन्होंने कहा, योगा हमारे जिस्म को लचकदार बनाने में मदद करता है, ये हमारी तवानाई की सतह को बरकरार रखता है, ये हमें पुरसुकून और तनाव से पाक ज़िंदगी गुजारने में भी मदद करता है। बाकायदा मश्क से योगा में ज़िंदगी भर अपने जिस्म और जहन को समझने और सीखने वाला बनाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक 12वें बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर मुनक़िदा मरकजी तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिबास ने तवज्जो मबज़ूल कराई। मिस्टर मोदी ने इतवार को यहाँ लोगों के साथ योगा किया। योगा के साथ साथ उनका लिबास भी लोगों में बहस का मौजू बन गया। काबिल ज़िक्र है कि हर साल योगा डे पर वज़ीर-ए-आज़म एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं और इस बार अभी इन्होंने अपने मलबूसात से लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करा ली और इस तकरीब की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तानी सदर के तबसरे को हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत करार देते हुए कहा, जिस मुल्क का खुद का इंसानी हुकूक़ का रिकॉर्ड ख़राब है, इसे दूसरों को नसीहत नहीं करनी चाहिए। वज़ारत ख़ारिजा के सरकारी तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने हिंदुस्तान में
मुस्लिम मजहबी मुकामात के सिलसिले में की गई पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के तबसरे पर हफ्ते की देर रात सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। मिस्टर जायसवाल ने कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सदर की तरफ से किए गए गैर ज़रूरी तबसरों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के दाखिली मामलात पर तबसरा करने का उन्हें कोई हक़ नहीं है। शिवसेना यूबीडी के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन संजय रावत ने पार्टी के कुछ मेंबरान पार्लियामेंट के मुबैना बगावत पर बीजेपी और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे पर सख्त निशाना लगाया। अपने हफ्तावार कालम रोक ठोक में रावत ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी छोड़ने की बहस में रहे अरकान पार्लियामेंट का कदम किसी नज़रियाती इख्तिलाफ का नतीजा नहीं बल्कि सियासी फ़ायदे और इख्तिदार के दबाव का नतीजा है। रावत ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में आयाराम गयाराम की सियासत को फ़रोग़ मिला है, जिससे सियासी अखलाकियात और अवामी नुमाइंदों की जवाबदेही मुतासिर हुई है। इन्होंने कहा कि इख्तिदार हासिल करने या इसे बरकरार रखने के लिए अवामी नुमाइंदों को तोड़ने का रुझान जमहूरी निज़ाम के लिए संगीन तशवीश का बास है। महुआ मोइत्रा ने टीएमसी के बाकी अरकान पार्लियामान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनको बीजेपी के साथ जाना है, वो जाएंगे, मगर उन्हें टीएमसी पार्टी से इस्तीफ़ा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ना होगा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनकी पार्टी ने स्पीकर से मुलाकात करके उन्हें बागी अरकान को नाअहल करार देने के लिए दरख्वास्त दे दी है और आइन के मुताबिक इन अरकान को नाअहल करार दिया जाएगा, मगर क्या वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यस, हम लोग ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दे दिया है। और क्या प्रोसेस है इसका? थोड़ा प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन नॉर्मली ये ग्रुप से एक साथ करते हैं, हम लोग इंडिविजुअली किया है। मिताली बाग के ऊपर किया है, शताब्दी राय के ऊपर किया है। हर केस में हम लोग ने एग्जाम्पल दिया है कि ये वॉलंटरीली कहा है कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स 10th शेड्यूल का 2(1) में ये डिस्क्वालीफाई होता है, प्लस ये 4 में 10th शेड्यूल का पार्ट 4 में ये खुद ही बोला है कि हम क्या नेशनल क्या पार्टी है जो पार्टी का नाम ही नहीं जानता है, उस एनसीपी पार्टी के साथ हम जुड़ेंगे। तो अब मर्जर तो आप लेजिस्लेटिव पार्टी कर ही नहीं सकते, तो आप पॉलिटिकल पार्टी तो हुआ नहीं है मर्जर हमारा। तो ये दोनों में इनका जाता है। अभी क्या कर सकता है, अभी हमने स्पीकर को दिया है। अब आपको पता है हमारा देश का कानून एक चीज है और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन और एक चीज है। तो अभी स्पीकर अगर जैसे सुनवाई ना करे, 3 महीना रखेगा, 6 महीना रखेगा, जो भी रखेगा, हम लोग ने क्लियर कह दिया है कि इन लोग तृणमूल का पार्टी, इनको अगर छोड़ना है तो ये डिस्क्वालीफाई हो, ये रिजाइन करे और जीत के आए। बीजेपी का एनडीए को इनको सपोर्ट करना है। कल रचना बैनर्जी खड़ी होकर कह रही है कि ममता बनर्जी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी क्यों होगी भैया, आपको तो टिकट दी है। अभी कह रही है कि मुझे एक पार्टी के साथ काम करना है, तो आप बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला काम कीजिए ना, कौन रोका है आपको? आप रिजाइन कीजिए, बीजेपी से टिकट लीजिए, जीत के आइए हुगली से, किसने रोका है? मुर्शिदाबाद में खलीलुल साहब को हम कहते हैं आप जाइए बीजेपी में, जीत के आइए। अबू ताहिर साहब से कहते हैं क्या खुल्लम खुल्ला कीजिए। हम तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं भैया, खुल्लम खुल्लम करते हैं, मरते दम तक करेंगे। कोई रहे कोई ना रहे, हम करेंगे। जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है भाड़ में जाओ। बंगाल की जनता ने 2,60,00,000 वोट हमें दिया है और जनता हमें अंडे फेंकने नहीं आ रही है। बीजेपी के 4 बदमाश आ रहे, ये कितना दिन इनका दम है हम भी देखेंगे, ठीक है? अब देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम लोग को जो करना है हम लोग करेंगे। पर हम एक ही चीज हमको बताना चाहते हैं कि जिसने कंप्लेन किया है वो तो आप लोग देखा है यार, हम और कुछ नहीं बताएंगे। उन्होंने आप वेबसाइट में, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट में हर कैंडिडेट का एक्सपेंस अकाउंट, MP MLA जब अकाउंट हो जाता है ना, तो एक्सपेंस का भरना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक्सपेंस नहीं भरे तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो हर MLA, जो ऋतव्रत बोलिए, संदीपन बोलिए, सब MLA का आप एक्सपेंस अकाउंट अगर आप इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट में देखिएगा तो वहां पे एब्स्ट्रैक्ट में सोर्स ऑफ फंड्स, बैंक ट्रांसफर, RTGS, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 25 लाख लिखा हुआ है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। नीट रीटेस्ट का सख्त तरीन सिक्योरिटी में आज दोबारा इंतखाब, तुलबा में हनूस बेचैनी, बेशतर तुलबा ने गैर यकीनी का किया इजहार। तमाम तुलबा बगैर किसी खौफ के इम्तिहान दें, मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का पैगाम। पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड खराब, हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में बोलने का हक नहीं, वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। योगा पुरसुकून और तनाव से पाक ज़िंदगी गुजारने में मददगार,
आलमी योम योगा के मौके पर कोलकाता के रेड रोड से मोदी का पैगाम। संजय रावत का बीजेपी और हमला, शिवसेना के अराकीन ने पार्लियामेंट को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त का इल्जाम। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।